रिस्ट वॉच है क्या? आपके जीवन में ये घड़ी कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? आपकी जो घड़ी है, इस दुनिया में आप कुछ भी काम करो, कोई भी काम, तो सबसे पहले आप किस चीज़ को यूज़ करते हो? समय को। हर बार की क्लास में मैं कहता हूँ, समय बहुत बलवान है, समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई लोग कहते हैं कि सर आप जो बता रहे हो ये भ्रांति है। कुछ लोगों के कमेंट आते हैं यूट्यूब की वीडियोस में कि ये भ्रांति है, ये सब फालतू की बातें होती हैं। तो देखिए, मानो तो भगवान है और ना मानो तो पत्थर की मूरत है। अब जब कोई व्यक्ति तकलीफ में होता है, तो बड़े से बड़े एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है, वास्तु करवाता है, दुनिया भर की चीज़ें करवाता है, उसके बाद उसको लगता है कि यार मैंने वास्तु भी करा लिया, मैंने न्यूमरोलॉजी भी करा ली, मैंने अपना नाम भी करेक्शन करा लिया, मैंने लगभग-लगभग सारी चीज़ें कर दी, फिर भी मुझे रिज़ल्ट क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि वह व्यक्ति अपने समय को साथ में लेकर नहीं चलता। कई लोग कहेंगे सर भाग्य नाम की भी कोई चीज़ होती है, वो बिल्कुल है। अगर मैं हम ऐसा देखें, कई लोगों की कुंडली में राजयोग होता है, फिर भी बेचारे गरीब होते हैं, कंगले होते हैं। कई एस्ट्रोलॉजर कुंडली देख के बोलते हैं कि अरे! आपकी कुंडली में तो राजयोग लिखा है, मगर पास में तो बेचारे के कुछ है ही नहीं, उल्टा वो कर्ज में डूब रहा है। तो कर्म भी प्रधान है और राजयोग भी प्रधान है और भाग्य भी प्रधान है। इस संसार में हर चीज़ जो चीज़ जिस चीज़ का नाम लिखा है ना, उस चीज़ का अस्तित्व ज़रूर है। बिना अस्तित्व के कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। अब वैसे ही आप बोलोगे कि सर ये ज्ञान तो दे रहे हो, इस ज्ञान से हमें फ़ायदा क्या? फ़ायदा ये होगा कि जब हम अभी घड़ियों का एनालिसिस करेंगे और इन घड़ियों से आपको समझ में आएगा कि आज हम सारे के सारे लोग यूज़्ड टू हो गए हैं मोबाइल में। हम भूल गए घड़ी के बारे में। बट कहीं न कहीं तो हम अपना समय देखते हैं। हमारे बड़े-बुजुर्ग क्या कहते थे कि जब भी सुबह उठो या हम भी ऐसा लॉजिक लेके चलते ना कि जब भी सुबह उठो, तो आप एक अच्छी चीज़ को देखो, जिससे आपके दिन की शुरुआत अच्छी हो। इस चीज़ को मानते हैं या नहीं मानते? हम कहते हैं ना कि जब भी हम सुबह उठें, तो हमें हमारा दिन बहुत अच्छा जाए और बहुत आनंदमयी हो। हमारे जीवन में जो भी चीज़ें मुझे मिले, वो अच्छे से मिले। परंतु होता क्या है जब हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले हम किसे देखते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं टाइम को। या तो हम वॉल क्लॉक में देखेंगे या तो हम मोबाइल पे देखेंगे। उसके अलावा दूसरा कुछ नहीं होता। जिसने लिखा मोबाइल तो टाइम ही तो देखे होगे ना भैया मोबाइल में। अभी तो उठोगे रात को 4 बजे नींद खुल जाएगी तो देखोगे ना कि 4 बज रहा है कि 6 बज रहा है। तो हम समय जो देखते हैं वो देखते हैं या तो मोबाइल पे या तो देखते हैं वॉल क्लॉक। अब ये समय आपने जब देखा, आपने दिन की शुरुआत कहाँ से करी? राहु से। समझना जो मैं कहना चाह रहा हूँ। क्या? मोबाइल क्या है आप लोगों को पता है? मोबाइल क्या है? मोबाइल राहु है और राहु क्या है? छाया प्लैनेट, छाया ग्रह। वो आपके दिमाग में क्या पैदा करता है? भ्रम पैदा करता है। मोबाइल जो भी वायरलेस चीज़ें हैं, जैसे इंटरनेट हो गया, वायरलेस चीज़ें, जितनी भी वायरलेस चीज़ें होती हैं आज के समय में, वो सारी की सारी क्या है? राहु। राहु छाया ग्रह है, राहु माया है, राहु भ्रम में डाल देता है। जब आप सुबह सो के उठते हो, आपको अरे! आज का दिन तो बड़ा अच्छा जाएगा। राहु पीछे बैठ गया, क्योंकि आपने राहु को सबसे पहले आपने किसको देखा? राहु को देखा और राहु आपके पीछे पड़ गया। और उसके बाद जब इंसान सुबह उठता है, अपने काम करता है, काम करने के बाद उसको लगता है यार आज का दिन बड़ा खराब गया। वो बहुत परेशान होता है। क्यों? क्योंकि उसने अपना समय देखा कहाँ पर? राहु को देखा। अब इसी जगह पे एक और लॉजिक बताता हूँ। मान लीजिए हमारे किसी पड़ोसी के साथ हमारा अच्छी बनती नहीं है और जब हम कभी गलती से उसका चेहरा देख लिए और वो दिन हमारा खराब हो गया, तो हम घर आके क्या कहते हैं, "वो मैं ना घर से निकला था, वो मेरे सामने पड़ गया। इसके कारण मेरा दिन खराब हो गया।" दरअसल वो नहीं है भई, वो भी तो किसी का पिता होगा, वो भी तो किसी का भाई होगा, वो भी तो किसी का मतलब हस्बैंड होगा। तो उनके लिए वो लकी आपके लिए वो अनलकी क्यों हुआ? वो आपकी भ्रांति है। बट हम ऐसा कहते हैं ना कई लोग होते हैं ऐसे कि उसका चेहरा बस भगवान सुबेरे-सुबेरे उसका चेहरा मत दिखाना,
वो जब भी मिलता है और मैं उसका चेहरा देख लेता हूँ, मेरा दिन खराब हो जाता है और संजोग से ऐसा होता है कि जैसे ही आप घर से बाहर निकलते हो और वो व्यक्ति आपके घर के आस-पास में या जब आप गाड़ी निकाल के बाहर निकालते हो तो देखते हो कि वो व्यक्ति खड़ा है साक्षात्कार। आप क्या कहते हो उस तो दिन का सत्यानाश और वो पूरा दिन आपका खराब हो जाता है। दरअसल वो गलती नहीं है, दरअसल गलती कहाँ है? गलती आपके समय में है। इस दुनिया में समय मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जब तक आपका समय अच्छा है, तब तक आप बलवान हैं। जिस दिन आपका समय खराब हो गया, उस दिन समझ लीजिए सारी चीज़ें खराब हो गई। कैसे? अभी आप कोई व्यक्ति इस दुनिया से चला जाता है, तो क्या कहते हैं? भगवान ने उसको उठा लिया, उसका समय आ गया। कहते हैं ना ऐसा? अब इस दुनिया से कोई व्यक्ति किसी की मृत्यु हो गई, तो हम कहते हैं ना कि परमात्मा अब उसका उसका समय आ गया इसलिए वो चला गया। जब कोई व्यक्ति जीवन में बार-बार हार मानता है, तो क्या कहते हैं? अभी मेरा समय नहीं आया है। जब कोई व्यक्ति फेलियर हो जाता है, तो हम कहते हैं ना कि अभी मेरा समय नहीं आया है, जिस दिन मेरा समय आएगा, उस दिन मैं सक्सेस बनूँगा, राइट? तो ये हर जगह पे जब जीवन में भाग्य, भविष्य, कर्म, कुछ भी चीज़ को ले लो, तो वहाँ पर आती है बात समय। और आप एक चीज़ ये देखना कि पुराने समय में जो महाभारत आती थी, कृष्ण आते थे, तो एक ऐसा स्टैच्यू बना रहता था और ऐसे चक्री घूमते रहती थी, वो क्या होता है, मैं समय हूँ। आप लोगों ने देखा है? तो समय बोलते हैं ना समय बड़ा बलवान होता है। समय के आगे सबको झुकना पड़ता है। समय के आगे भगवान भी झुकते हैं। क्यों? 14 साल का वनवास भगवान ने काटा, समय के हिसाब से काटा। आप अपनी कुंडली देखें या कुछ भी देखें, आपका समय डिसाइड है। इतने इतने समय आप इतने घंटे, इतने हज़ार घंटे या इतने लाख घंटे जियोगे, उसके बाद आप नमः शिवाय हो जाएगा। मतलब इंसान चला जाएगा। तो समय इज़ इम्पोर्टेंट है। कोई व्यक्ति आईसीयू में एडमिट रहता है, आखिरी साँस गिन रहा होता है, आखिरी साँस। तो डॉक्टर क्या कहता है, अब इसका आखिरी समय आ गया है, बस कभी भी कुछ भी हो सकता है। कहते हैं ना ऐसा? तो हर जगह पे समय को ही इम्पोर्टेंस क्यों दी गई? आप देने जाते हैं, एक स्टूडेंट एग्ज़ाम देने जाता है तो वहाँ भी टाइम फिक्स होता है कि 3 घंटे में ही आपको एग्ज़ाम देना है, 4 घंटा क्यों नहीं मिलता? समय डिसाइड है। एक व्यक्ति 8 घंटे की जॉब करता है तो वहाँ पे टाइम डिसाइड है कि 8 घंटा ही आपको समय देना है। हम अपना व्यापार करते हैं तो उस व्यापार में भी हम एक समय देते हैं कि सुबह 8 बजे हम अपना व्यवसाय खोलेंगे तो रात को 10 बजे तक हम बंद कर देंगे। जब आप कोई काम करते हो तो उसमें भी आप समय देखते हो, जब आप घर से बाहर निकलते हो, आपको ट्रेन पकड़नी है तब भी आप समय देखते हो, कि बिना समय देखे ही निकल जाते हैं। तो इस दुनिया में इम्पोर्टेंट टाइम है, टाइम। टाइम मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर किसी व्यक्ति ने अपने समय को अच्छा कर लिया, तो ऑटोमैटिकली उसका जीवन अच्छा हो जाए। अब ये समय का इतना असर आप बोल रहे हो समय-समय हर चीज़ में, ये क्या? आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इस दुनिया में एवरीथिंग इज़ एनर्जी और वाइब्रेशन। ये 2 चीज़ों से ही चीज़ें चलती हैं। जैसी वाइब्रेशंस आपकी बॉडी में होगी, वैसी आपकी एनर्जीज़ होंगी। एक-दूसरे के साथ कोरिलेटेड है। द लॉ ऑफ वाइब्रेशन, द लॉ ऑफ रिदम, द लॉ ऑफ कॉज़ एंड इफेक्ट और द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये सारी की सारी चीज़ें एक से कनेक्टेड है। अब वाइब्रेशंस क्या होती है? जब आप किसी चीज़ को शरीर में धारण करते हैं, चाहे आप एक स्टोन पहने, वो उसकी भी वाइब्रेशंस आपके शरीर में लग रही है। चाहे आप एक नॉर्मल अंगूठी पहन रहे हैं, घड़ी पहन रहे हैं या आप अपने पर्स, अपने जेब में मोबाइल रख रहे हैं, तो वो भी तो वाइब्रेट करता है ना, तो उसकी भी वाइब्रेशंस कहीं न कहीं हमारे साथ कनेक्ट होती है। तो जब हमारी वाइब्रेशंस पॉज़िटिव होती हैं, तो हमारी लाइफ़ में चीज़ें पॉज़िटिव होती हैं। अब आप लोगों को जो नए जुड़े हैं और जो पुराने जुड़े हैं, उनके लिए कॉमन सी बात हो जाएगी, जो लोग घड़ियाँ नहीं पहनते हैं, कई कहते हैं कि सर वो तो व्यक्ति घड़ी नहीं पहनता परंतु वो तो करोड़पति है। तो जब आप उसके घर में जाके देखना, तो ठीक है वो व्यक्ति है तो करोड़पति, घड़ी नहीं पहनता। परंतु जब आप ध्यान से देखेंगे तो कहीं न कहीं या तो उस व्यक्ति को हेल्थ इश्यूज़ होगा या तो उसकी रिलेशनशिप की बैंड बजी होगी। पैसा तो बहुत है, परंतु सेकंड पार्ट क्या है? उसके पास रिलेशनशिप की प्रॉब्लम होगी या फिर उस व्यक्ति का हेल्थ इश्यूज़ होगा। और एक चीज़ और बता देता हूँ, जो लोग घड़ियाँ नहीं पहनते हैं, वो लोग अपने समय को कभी साथ लेकर नहीं चलते। वो हमेशा कोशिश करते हैं
कि हम समय पे पहुँच जाएँ और हमेशा डिले होते हैं। वो 5 मिनट जल्दी निकलेंगे, उनको क्या लगेगा कि नहीं यार मुझे वहाँ पे 8 बजे पहुँचना है और वो निकलते हैं एकदम मार्जिन लेकर चलते हैं कि इतने देर में यहाँ ट्रैफिक मिलेगा, यहाँ ये मिलेगा, यहाँ में ये मिलेगा। हम 10 मिनट का मार्जिन लेके चल रहे हैं, पहुँच जाएँगे। फिर भी ऐसा होता है कि वो 15 मिनट लेट हो जाते हैं। मतलब कभी भी वो एग्ज़ैक्ट टाइमिंग पे पहुँच ही नहीं पाते, जो लोग घड़ियाँ नहीं पहनते। मैं उनकी बात कर रहा हूँ। और 3 सिम्पटम्स तो बिल्कुल मैच करता है, जो लोग घड़ियाँ नहीं पहनते हैं, उनके साथ 3 सिम्पटम्स आप चेक कर लेना या जो नए आज जुड़े हैं, वो अपने साथ से कोरिलेट कर लेना, जो घड़ी नहीं पहनते उनकी बात कर रहा हूँ। उनके जीवन में 3 प्रॉब्लम रहती ही रहती है। सबसे पहला प्रॉब्लम होता है उस व्यक्ति के वो जो घड़ी नहीं पहनता है, उस व्यक्ति को 3 प्रॉब्लम होती है। कौन-कौन सी? पहली प्रॉब्लम, उस व्यक्ति के रिलेशनशिप खराब होते हैं। दूसरी प्रॉब्लम, उस व्यक्ति को या उसके फैमिली में किसी न किसी कोई न कोई व्यक्ति बीमार होगा और उसका पैसा अननेसेसरी बीमारियों में खर्च होगा और जब बीमारियों में खर्च होगा तो सेविंग का लॉस होगा। ये तीनों एक साथ कनेक्टेड है। मतलब यह है कि जो व्यक्ति घड़ी नहीं पहनता है, उस व्यक्ति का फाइनेंशियल लॉस तय है, उसके घर में रिलेशनशिप की प्रॉब्लम होगी और तीसरा अननेसेसरी पैसा खराब होगा। उसके घर में कोई न कोई व्यक्ति बीमार हो। तो जो नहीं घड़ी पहनता है, क्या वो इस चीज़ को रिलेट कर पाए? कोई है यहाँ पे ऐसा जो मैंने पॉइंट बताया और वो जो घड़ियाँ नहीं पहनते हैं, कोई ऐसा रिलेट कर पाया? मैं एक बार अनम्यूट का परमिशन दे रहा हूँ, बताएँ। अनम्यूट होकर के बताएँ अपने आप को क्या मैंने जो बोला, क्या हाँ आप ये हाँ हाँ सर। सर। रिलेशनशिप खराब है। यस सर। हाँ सर, रिलेशनशिप रिलेशनशिप खराब है। यस सर, मेरा कर्ज बहुत ज्यादा रिलेशनशिप खराब है ए सब और एक 1 मिनट, 1 यस मिनट। बीमारियां ज्यादा हो गई है। बीमारी। सब लोग एक साथ मत बोलो, हैंड रेज़ कर दो, ठीक है? चलिए, ज्योति जी बोलिए, सही है सर। कितने पॉइंट मैच किए? 100% सही है। 100% सही है, ओके। और किसी का मैच कर रहा? तो मेरा मैच किया है। तीनों मैच किए या 2 मैच किए? बताया ना, जो भी आपने बताया सारा मैच हो गया। ओके, बिल्कुल रिलेशनशिप पे, हाँ बिल्कुल 100% मैच है। यस सर। हेल्थ सर इश्यूज घड़ी तो बहुत। है पर पहनते नहीं घर पे ना, जैसे। हाँ, अभी सर इसका मेरा बताऊँगा, मैच अभी किया है इसका भी रिलेशनशिप का। बताऊँगा। घड़ी है, मैच कर रहा है? यस सर। अभी मैं बिल्कुल सबको अनम्यूट बिल्कुल। का परमिशन दूँगा, यस सर। सब लोग यस सर। पच्ची बजाने लगा दो। एक-एक करके बोलो, सर मैच मेरा भी किया या मैच नहीं कर रहा किया? है। सर मेरा भी मैच का रिलेशनशिप सर इश्यूज है। फर्स्ट वाला मैच कर रहा है बस, एक रिलेशनशिप। सर मेरा सर तीनों मैच कर रहा है। बहुत देखा हुआ है। तीनों मैच कर रहा है सर। मेरा भी तीनों मैच कर रहा है सर। मेरा 2 मैच कर रहा है सर। सर मेरा रिलेशनशिप मैच कर रहा है नंबर 1। ठीक है, तो चलो लोग लगभग-लगभग काफ़ी लोगों का मैच एक करा। मैच का ऐसा हेल्थ इश्यू। सर मेरा भी मैच कर रहा है। ये सर हमारे तीनों मैच कर रहे हैं सर। ठीक है, तो आज से आपको क्या करना है, घड़ियों को अब घड़ियों को अब आपको पहनना है। घड़ियाँ पहनना चालू करें, ठीक है? घड़ी जब आप पहनते हैं तो आपको ठीक है, मानता हूँ तीनों चीज़ें ठीक नहीं होंगी परंतु 2 चीज़ें तो ठीक हो जाएँगी। अगर किसी व्यक्ति के रिलेशनशिप अच्छे हैं और उसके घर में हेल्थ अच्छा है, तो वेल्थ अपने आप अच्छा हो जाता है। क्योंकि व्यक्ति जब स्वस्थ होता है, तो वो अपने आप पैसे कमा लेता है। ये तो स्वाभाविक है। अब यहाँ पे एक बात आएगी, सर घड़ियाँ तो हमारे घर में बहुत सारी हैं, बट हम पहनते नहीं। तो एक चीज़ और देख लेना कि जिन भी व्यक्ति के घर में घड़ियाँ, वॉचेस चाहे वॉल क्लॉक हो, चाहे रिस्ट वॉच हो, चाहे स्मार्ट वॉच हो, चाहे टेबल क्लॉक हो, चाहे पेंडुलम वॉल कुछ भी घड़ी शब्द जहाँ आ जाए, अगर किसी भी व्यक्ति के घर में घड़ियाँ बंद पड़ी हैं, तो उस व्यक्ति के घर में 2 प्रॉब्लम आती ही है। उस व्यक्ति के घर में सेविंग का लॉस होना तय है और उस व्यक्ति के घर में पेट से संबंधित समस्या, हेल्थ इश्यूज़ रहेगा ही रहेगा। अगर आपके घर में कोई भी घड़ियाँ बंद पड़ी हैं, आप देख लेना, आपके घर में अगर 1-2 घड़ियाँ, 4 घड़ियाँ बंद पड़ी हैं, तो ये वो दोनों पॉइंट बिल्कुल मैच करते हैं।
दोनों के दोनों पॉइंट मैच करते हैं। एक तो आपके घर में कर्ज बढ़ता जाएगा या कर्ज में डूबे रहेंगे, फाइनेंशियल लॉस तो तय है। कभी ना कभी आपको चंदन घिसा होना पड़ा होगा, 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख का। और पेट से संबंधित समस्या, हेल्थ का प्रॉब्लम रहता ही है। ये प्रॉब्लम इसमें मैच करती है। अब आप लोग देखिए कि किसी व्यक्ति के घर में घड़ियां बंद पड़ी हैं, वो हैंड रेस करो और इसको मैच कर पाए। आशुष जी बोलिए। अनम्यूट कर दिया मैंने आपको, बोलिए। आपके सामने स्क्रीन के सामने एक अनम्यूट का ऑप्शन आएगा। हेलो। हाँ जी। हाँ सर, सही कह रहे हैं सर। यस सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। दोनों समस्याएं जो आप बता रहे हैं वही है। तो अभी आपको क्या करना है, घड़ियों को जिस भी व्यक्ति के घर में घड़ियां बंद पड़ी हैं, उन व्यक्तियों को अपने घर से उन घड़ियों को हटाना है। या तो आप बैटरी डाल करके उसको चालू करके रखें, ठीक है, ओके सर। ताकि लोग मैच कर पाए जिन्होंने हैंड रेस किया है। सर अनम्यूट हमारे करो। घर में भी पड़ी बिल्कुल है सही, सर, सही नमः कह रहे हैं शिवाय सर। सर। यस सर। हमारे घर में भी हो रही पड़ी है। है और ये इशू है, पेट की बीमारी और फाइनेंस प्रॉब्लम बहुत है सर। बंद घड़ियां पड़ी है घर में। हाँ जी। बस। मैं सफाई कर रही सर थी, अगर मुझे मिली सर। हाँ बोलिए। सर अगर घड़ियां चालू हो बट पहनते नहीं हो तो? वो उतना इफेक्ट नहीं देती है, परंतु बंद घड़ियां बहुत ज्यादा इफेक्ट देती है। अभी मैं अनम्यूट करता हूँ, सभी को एक एक करके बोलो कि जितने लोगों के घर में घड़ियां बंद पड़ी हैं, मैच हुआ या नहीं हुआ। यस सर, दोनों पॉइंट यस मैच हुए। सर। 100% ठीक है। सर यस दोनों सर, पॉइंट यस मैच हो गए। सर। सर मैच हुआ। 100% सही सर। है। मैच हुआ। सर मैच हुआ चलो एक सर। क्वेश्चन है, मैच हुआ। मैं मैच हो गया। अब देखो करना क्या है आपको। आपके हेलो। घर में जितनी भी घड़ियां बंद पड़ी हैं, या तो उन सारी घड़ियों को हटा दीजिए। एटलीस्ट आपके जीवन में कुछ तो अच्छा हो जाएगा। कम से कम आपकी 20% परिस्थिति और स्थिति अच्छी हो जाएगी। या तो आपका हेल्थ का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, या फिर आपको कहीं ना कहीं से पैसों से संबंधित आपकी जो समस्या चल रही है, वो समस्या हल होने लगेगी। ये मैं आपको जो बता रहा हूँ, ये ना तो कभी एस्ट्रोलॉजर आपको बताएगा कि तुम्हारे घर में घड़ी बंद पड़ी है फेंक दो। क्योंकि देखो, घड़ी का बंद होना, इसका मतलब क्या है, आपने अपने समय को बंद कर दिया। जब मैंने अभी स्टार्टिंग में कहा ना, घड़ी 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 घड़ी, टाइम 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 इज इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है। और आपने उस घड़ी को क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो जब घड़ी आपने बंद कर दी, तो आप एक प्रकार से क्या हो गए, एक डेड हो गए। आपके घर में जो वाइब्रेशंस हैं, वो डेड हो गई। जब वाइब्रेशन डेड हो जाती है तो क्या होता है, व्यक्ति बीमार पड़ता है। जब वाइब्रेशन डेड हो जाती है तो क्या होता है, व्यक्ति का कर्ज बढ़ता है। कल मैंने फ्री वेबिनार में एक बात बोली थी, व्यक्ति 3 चीजों से बीमार होता है। व्यक्ति 3 चीजों से बीमार होता है। किन किन चीजों से बीमार होता है? एक तो शारीरिक, दूसरा मानसिक, तीसरा पैसों से बीमार, और चौथा रिलेशनशिप की बीमारी। शारीरिक बीमारी तो दिख जाती है कि हाँ व्यक्ति बीमार है तो हॉस्पिटल में जाएगा, दवाई खाएगा। मानसिक रूप से बीमार है तो बेचारा डिप्रेशन में चल रहा है। ये 2 बीमारियां तो दिख जाती हैं, परंतु तीसरी बीमारी आपको दिखती क्यों नहीं? अगर आपके ऊपर कर्ज है, अगर आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई बोझ है, पैसे की कमी है, तो मतलब आप पैसों से बीमार हैं। अगर आपके रिलेशनशिप बहुत ज्यादा वर्स्ट से वर्स्ट हो रहे हैं, खराब होते चले जा रहे हैं, डिवोर्स तक की कंडीशन खड़ी हो गई आकर, हस्बैंड वाइफ की बिल्कुल नहीं बनती, मतलब आप रिलेशनशिप से बीमार हैं। तो उसको ठीक करने के लिए ही हम इस वेबिनार को चला रहे हैं, कि एटलीस्ट कुछ तो अच्छा कर ले। जब आप इसको कुछ अपडेट करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप देखते हैं कि आपकी लाइफ में चीजें धीरे 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 परिवर्तन होना चालू होता है। ठीक है, तो अभी मैं डायरेक्ट स्टार्ट करता हूँ रस्ट वॉच एनालिसिस की। घड़ी से हम व्यक्ति का प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और घड़ी से हम कैसे बता सकते हैं कि उसके जीवन में क्या घटना घट रही है, क्या हो रहा है। ये हम अभी स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो ठीक है, बोलिए।
बोलिए। हाँ सर, ये आप घड़ी कितने टाइम से पहन रहे हैं? सर ये 2020 से लिया था, लॉकडाउन से पहले ही लिया और उसके बाद हाँ लॉकडाउन हाँ। गिरा और फिर मैंने ये 2021 में पहनना शुरू किया। हम्म। ये आपकी पर्सनैलिटी है ना, बहुत बोल्ड है। मतलब आप करना जिंदगी में बहुत कुछ चाहते हैं, एक्टिव रहते हैं, यस लेकिन सर। लेकिन उसमें रुकावट और परेशानी थोड़ी ज्यादा आती है। बिना परेशानी के कोई काम आपका लाइफ में होता नहीं है। यस क्या या सही नो? है? हाँ सर, यस यस। यस। जो आपके फ्रेंड सर्किल है ना, उनमें कोई ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन पावर वाला है क्या, जिसको कुछ पता पड़ जाता है, ऐसा कुछ ऐसा होता है? ऐसा है मेरे क्या? फ्रेंड सर्कल में, अब मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझी सर। मेरे नहीं, फ्रेंड सर्कल में क्या? जैसे किसी को नॉलेज रहती है ऊपर की, या आध्यात्मिक शक्ति रूप में कुछ नॉलेज है उसको, या कुछ जानता है, करता है इस तरह से, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ नॉलेज हो? नहीं सर, अगर कोई करता है तो मुझे कोई आइडिया नहीं है। नहीं, उसमें है ना, ऐसे आपके जो फ्रेंड सर्किल है ना, वो ट्रस्ट वाले, एकदम ईमानदार से बेस्ट लोग आ रहे हैं, इसलिए कह रहा ओके ओके। हूँ। हाँ। सर मेरे आप जो फ्रेंड सर्कल है ना, वो हाँ बहुत हाँ कम है, मतलब बहुत गिने चुने हाँ हाँ पर्सन है मैं जिससे हाँ कनेक्ट कर पाती हूँ। हाँ। नहीं, जो भी फ्रेंड सर्किल होंगे ना, वो तो गिने चुने इसलिए होंगे हाँ हाँ। क्योंकि वो इसके अंदर ऑनेस्ट आ रहा है ना। ओके ट्रस्ट वाले आ रहे हैं, इम्प्रेस करने वाले व्यक्ति आ रहे हैं। यदि जो ओके। इम्प्रेस करने वाले व्यक्ति तो जिंदगी में कम ही होता है ना, लाइफ में। हाँ 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 हाँ, हाँ। इसलिए वो तो आप उन्हीं को लोग सेलेक्ट करोगे, जो जो लोगों को एक्टिव इम्प्रेस कर सकते हैं, ओके समाज को ओके या अदर लोगों को। उन्हीं को आप सेलेक्ट करोगे, नहीं तो नहीं करोगे, ऐसा है। ओके तो ओके। वो तो लिमिट में होंगे ना। अच्छा, हाँ, समझ समझ गई मैं। और आपने नॉलेज नहीं ली, वैसे आपके किसी फ्रेंड सर्किल में ऐसे व्यक्ति को कोई ऐसी शक्ति है जो इन चीजों को कुछ बता सकता है, ऊपर का एडवांस उसको पता पड़ जाता है कि उनकी लाइफ में क्या होने वाला है। आपको भी नॉलेज नहीं है, लेकिन आप पता करेंगे तो वो पता पड़ जाएगा। ओके ओके हाँ, एक एक जना जरूर पक्का निकलेगा उसके अंदर आपको। ओके। आप जितना भी नॉलेज या हेल्थ वाइज जितना आप चाहते हैं ना लाइफ में, उतना आपको रिटर्न नहीं मिल रहा है दोनों चीज के अंदर। मतलब आप नॉलेज जैसे बढ़ाना चाहते हैं ना, तो भी आपको थोड़ी दिक्कत आ रही है, हेल्थ वाइज भी थोड़ी परेशानी आ सकती है। ओके सर, नॉलेज के लिए मैं जितना कोशिश कर रही हूँ, मेरा मैं कुछ पढ़ना चाहती हूँ तो हम्म, आधे में ही छूट जाता है, या फिर रह जाता हाँ है, या फिर टाइम निकल जाता है बीच में, ये तो होता ही है। हाँ हाँ। वो पूरा प्रॉपर रूप से चलेगा नहीं, और बीच बीच में रुकावट आ जाएगी। यही मैं कहना हाँ चाहता हूँ, हाँ इन्होंने हाँ यही यही कहा मैं कि चाहता हूँ। आपका हाँ हाँ। एजुकेशन नॉलेज जो है वो कहीं ना कहीं हम्म ब्रेक हो जा रहा है, कटअप हो जा रहा है। हम्म। यस यस। लाइफ में आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं, छोटी छोटी बातों को लेके बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं। आपकी पर्सनालिटी बहुत बोल्ड है, जल्दी किसी को आप अपनी लाइफ में इंटरफेयर करने नहीं देते, प्लानिंग अच्छी करते हो परंतु एग्जीक्यूट होने में बहुत दिक्कत आती है। नंबर ऑफ थॉट्स चलते हैं दिमाग में, अननेसेसरी विचार चलते रहते हैं, गले से संबंधित समस्या आपको मे भी चल रही हो। नहीं सर, आइडिया नहीं, अभी कोई चेक नहीं किया है रिसेंट। ओके, चलो ठीक है। लेकिन अभी आप जैसे कोई हेल्थ वाइज कोई वर्क कर रहे हो या योगा का प्राणायाम कर रहे हो ना, वो भी आपका रेगुलर नहीं हो पाता होगा आपसे। जैसे आप नहीं मॉर्निंग सर, का आप रेगुलर नहीं होता, मैं बहुत हाँ हाँ जोश से चालू करती हूँ हाँ और फिर हाँ, वो टूट जाता है वापिस। 3-4 दिन में टूट हाँ जाता हाँ हाँ, टूट छूट जाता, जाता ब्रेक हो होगा, जाता है उसके अंदर। कंटिन्यू नहीं कर पाते होंगे। हाँ, है। हाँ कंटिन्यू नहीं इसने कर पाते कितने हैं, हाँ। पॉइंट मैच किए जो उत्तम जी ने बताए अब सर, इसमें? बहुत सारे, सारे ही ऑलमोस्ट आपकी शादी मैच हो किए, गई? लेकिन वो नहीं सर, नहीं सर। नहीं हुई? ठीक है, ये वॉच अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो आपकी शादी होने में भी डिले होगा, रिश्ते आएंगे परंतु लास्ट मोमेंट में कहीं ना कहीं मतलब प्रॉपर जैसा आप सोचेंगे, अभी प्लानिंग हाँ हाँ। नहीं कर रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर आप आगे करने की सोचेंगे ना तो रिश्ता आएगा, लास्ट मोमेंट में कहीं ना कहीं रिश्ता कटअप हो जाएगा। ओके सर, ये वॉच मैंने, मतलब मैं ये पहनती हूँ, लेकिन इसके बाद वाली वॉच मैंने अभी ज्यादा रेगुलर पहननी शुरू की। मतलब ये मैं, मतलब एक सा 6 महीने से ये इसको पहना मैंने, फिर उसके बाद दूसरी जो ब्लू कलर की है वो मैंने अभी 6 महीने पहले ली और उसको भी पहनना शुरू कर दिया, दोनों एक साथ पहन रही हूँ। तो ये ब्लैक तो अभी थोड़ा कम हो गया है। इसको मत पहनना, भले वो दूसरी वाली ओके आप पहन रहे हो चलेगा परंतु ये मत पहनना, ठीक है? ओके ओके। ठीक है, चलो। सर मेरा एक सवाल आपसे, मैं करूँ क्या अभी? बोलिए। सर एक्चुअली है ना, मेरे पास है ना 2000, ये बात मुझे बहुत अजीब लगती है जब मैं सोचती हूँ। 2012 में दोपहर के 12 बजे मेरी बहुत अच्छी घड़ी थी,
वो और मैं जा रही थी फेरी से, तो वो पता नहीं अचानक 12 बजे ही गिर गई। 2012 12 तारीख 12 दिसंबर अच्छी और बात 12 है। बजे। आपकी लाइफ की कोई नेगेटिव एनर्जी आपके हाथ से निकल गई, ओके, वो ओके। बुरा नहीं है। घड़ी का गुम जाना, घड़ी का टूट जाना, हाँ, हाँ, हाँ। ये समझ लो जैसे कई व्यक्ति घड़ियां पहनते हैं और हाँ, कभी कभी ऐसा होता है ना कि एक्सीडेंट हो गया किसी व्यक्ति का और वो गिर गया, उसको कहीं चोट नहीं लगी, सिर्फ उसकी घड़ी का डायल ब्रेक हुआ। मतलब हुआ क्या, पूरी की पूरी नेगेटिव एनर्जी उस घड़ी ने अपने ऊपर ले ली, उस व्यक्ति का समय बहुत खराब था, घड़ी ने अपने ऊपर ले ली, वो व्यक्ति सेफ हो गया। दूसरी चीज, आप चल रहे हो, घड़ी कहीं अचानक से गिर गई, तो आप ये समझ लो कि आपका बुरा समय उस जगह पे गिर गया, उसके बाद आपकी लाइफ में इंप्रूवमेंट होना चालू हो। तो घड़ी का टूटना, ग्लास का टूटना अच्छा मानते हैं और घड़ी का गुम जाना अच्छा मानते हैं। घड़ी का चोरी होना बस अच्छा नहीं मानते हैं, क्योंकि किसी ने आपके समय को चुरा लिया, मतलब आपके किसी ने फाइनेंस को चुरा लिया। तो घड़ी का गुम जाना, टूट जाना इज कंफर्टेबल है, परंतु घड़ी का चोरी होना अच्छा नहीं मानते। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट वॉच ले लेते हैं हम, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, थैंक यू। अच्छा ये बताइए, आपको एनालिसिस कैसा लगा? फर्स्ट टाइम में आप ज्वाइन किए हैं क्या? हाँ सर, फर्स्ट टाइम जो नहीं, मैं सेकंड से टाइम जो किया, लेकिन फर्स्ट टाइम मेरा हुआ नहीं। लेकिन आपका एनालिसिस सचमुच सर बहुत एक्यूरेट है और काफ़ी सारी चीज़ें पता चलती है जो हम कभी नहीं सोचते। जैसे मैं अभी कोई ऑनलाइन कोर्सेज़ करना मतलब पढ़ाई रिलेटेड या ऑफ़िस रिलेटेड शुरू करती हूँ, तो बीच में छूट जाता है और मैं भी सोचती हूँ कि अरे यार ये रह गया, ये करना है, पर बाद में वापस जोश के साथ शुरू करना पड़ता है उससे। बट सर ये सारी ऐसी चीजें हैं ना जो हम रोज में ध्यान नहीं रखते। आपने इतनी अच्छी से हाईलाइट किया ना, तो अभी इस पर अभी एकदम मतलब स्टार्ट करेंगे। मतलब सोचेंगे कि नहीं, अपनी पर्सनालिटी को अपने को चेंज करना है, ग्रो होना है, सबको प्रोग्रेस चाहिए लाइफ में एंड उसकी तरफ ही दिखना है वैसे। तो बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। उत्तम जी, थैंक यू थैंक यू। सो मच। थैंक यू। थैंक यू। हाँ, ना तो आपने हमें डेट ऑफ बर्थ बताया, नाम भी आपने, बस आपका नाम डिस्प्ले कर रहा है तो हमें पता चल रहा है, बाकी कई लोग तो अपना दूसरा नाम भी लिख लेते हैं। तो सिर्फ नहीं हम नहीं नहीं सर, मेरा सच्चा वाला नाम ही रखा नहीं नहीं है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, हमने आपसे ना तो डेट ऑफ बर्थ पूछा, हाँ हाँ कोई सर। डिटेल हमने नहीं ली, बस हाँ, घड़ी सामने आई, हमने एनालिसिस कर दिया। यस ये यस है, यस। ये घड़ी का महत्व है कि जब आप को घड़ी से, अब होता क्या है, कई लोग, चलिए म्यूट कर रहा हूँ। कई लोग क्या होता है ना, हम व्यक्ति को कैसे पहचाने कि ये व्यक्ति ट्रस्टवर्दी है या नहीं है? जब आप घड़ी एनालिसिस करना जान जाते हो, सीख जाते हो, तब आप उस व्यक्ति के ऊपर, जैसे हम कहते हैं ना फेस रीडिंग, किसी व्यक्ति का फेस देख के, जिसको फेस रीडिंग आती है वो फेस रीडिंग करके बता देता है कि ये व्यक्ति सही है गलत है। परंतु जब व्यक्ति घड़ी देखता है ना, समझ में आ जाता है कि ये बंदा गलत है। ये बोल तो रहा है बड़ी बड़ी, मगर ये करेगा कुछ नहीं। कई लोग बोलते हैं ना, मैं बहुत पैसे वाला हूँ, मैं करोड़पति हूँ, घड़ी देखने से बता दोगे कि तेरे तेरे जीवन में क्या दर्द चल रहा है, वो व्यक्ति ना बोलेगा अरे ऐसा कुछ नहीं है, अरे मैं बता रहा हूँ ना। बाद में 4 लोगों से साइड में जाके पूछेगा, भाई तेरे को कैसे पता चला? हमको पता नहीं चला, तेरी घड़ी बता रही, तेरा समय बता रहा है कि तू किस दर्द में जी रहा है। ठीक है? तो ये इतना महत्वपूर्ण होता है घड़ी का, ये बिल्कुल नया साइंस है। इस पे बहुत R&D करने के बाद ये निकला। हजारों, मतलब मैंने कम से कम नई-नई में तो 10,000 घड़ियों का एनालिसिस किया है, तब जाके ये आया है। और ये जो उत्तम जी एनालिसिस कर रहे थे ना, ये भी मेरे बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं। आज तो मेरे पुराने स्टूडेंट आए नहीं, शायद कुछ बिज़ी होंगे, नहीं तो वो लोग भी करते तो मैं मुझे एनालिसिस करने की ज़रूरत ही नहीं थी। मेरे जो सिखाए हुए स्टूडेंट हैं वही एनालिसिस करते हैं। तो चलिए अभी हम नेक्स्ट वॉच ले लेते हैं, एक और, फिर आगे बढ़ेंगे। ये किसकी है? जिनकी है वो हैंड रेज़ कर दो। में हाँ, तो ये 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 जो मैं बताऊंगा, ये सब जितने भी फैमिली मेंबर है ना, ये सभी पे हाँ लागू होगा। जो हाँ भी इस सर। घड़ी को देखते हैं उन्हीं पे लागू होगा, है ना। ओके सर। सर कहना तो यही चाहूंगा सर, अभी जितने भी मेंबर हैं सर, हाँ कंफ्यूज सर। और स्ट्रेस के अंदर चल रहे हैं सर। और उनकी बहुत हार्ड वर्किंग रहती है, बहुत जोरदार प्रयास रहते हैं आगे बढ़ने के लिए, लेकिन उनको थोड़ी सफलता पूरी प्रॉपर रूप से नहीं मिल रही है। हाँ सर, लास्ट हाँ मोमेंट पे हो जाता है। हाँ, लास्ट मोमेंट में आते वो दिक्कत आ जाती है, काम में रुकावट आ जाती है। और ये ज्यादा है ना, फैमिली में जो लेडीज है ना घर के अंदर, उस पर हाँ ज्यादा सर। हो रहा है।
हाँ सर। जो फैमिली लेडीज है ना, उन पे थोड़ा ज्यादा इफेक्ट कर रहा है ये घड़ी, और उनको ज्यादा ज्यादा काम करने में दिक्कत आ रही है, वो फेस नहीं कर पा रहे फैमिली को पूरी ढंग से, अच्छे ढंग से। हाँ सर। और उनका उनका आपस में कॉम्बिनेशन में भी दिक्कत रहती है। जैसे आपका आपस में वाइफ से हो गया, या आपकी बेटी हो गया, या आपके भाई ब्रदर और सिस्टर हो गई, जो भी रिलेशन है ना, वो आपस में हाँ पूरा कॉम्बिनेशन में कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है, ओके प्रॉपर नहीं सर। हो रहा है। हाँ। तो इसको क्या चेंज करना पड़ेगा सर फिर? हाँ, इसका तो उपाय नहीं है ना, इसके अंदर तो हाँ बहुत मिस्टेक चल रही दिक्कत है। वो तो पूरा सर आपको और ढंग से समझा देंगे कि पूरा क्या है। मुझे चलो, तो मैं कर देता हूँ सर इस मैंने एक वॉच में। हाँ, ठीक है, थैंक यू उत्तम जी। बात, आप कुछ कहना चाहेंगे सभी जी? हाँ मैंने इस घड़ी में एक बात नोटिस किया, घर में जितने भी मेंबर इस घड़ी को देख रहे हैं, सभी लोग को कुछ कंफ्यूजन चल रहे हैं सर, लाइफ को लेकर। हाँ सर। पूरी की पूरी फैमिली बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। आपकी फैमिली में बहुत ज्यादा हार्ड वर्क चल रहा है, चाहे आप हो, चाहे बच्चे हो, चाहे वो महिलाएं ही क्यों ना हो। हार्ड वर्क बहुत कर रहे हैं, छोटी छोटी बातों में अननेसेसरी क्या बोलते हैं, अननेसेसरी स्ट्रेस ले लेते हैं। और दूसरा, कम्युनिकेशन का भी गैप दिख रहा है इस वॉच में। मतलब ये कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति बोलता होगा ना, तो बहुत ज्यादा अ, गुस्से से बोलता होगा, आर्गुमेंट नहीं बोल सकते, परंतु गुस्से से बोलते होंगे। हाँ सर, ऐसे हो जाता है। ऐसा होता है। और हाँ सर। आपके घर में जल्दी कोई व्यक्ति एंट्री, मतलब आपके घर में जल्दी किसी को मतलब एंट्री नहीं मिलती होगी, जल्दी कोई व्यक्ति आपके घर में एंट्री नहीं कर पाता होगा, नहीं करता सर। है ट्रू ना? है। और हाँ फाइनेंशियल लॉस इस घड़ी में आपके घर में किसी अ, जैसा उत्तम जी ने कहा, महिला का, महिला कोई भी महिला हो सकती है, मम्मी हो सकती है, भाभी हो सकती है, वाइफ हो सकती है, या बच्ची, हाँ। बच्ची मतलब वो फीमेल। हाँ सर। आपके घर में किसी ना किसी को हेल्थ इश्यूज चल रहा है, वो भी पेट से संबंधित समस्या। पेट से नहीं, थोड़ा सा। हाँ, कुछ ऐसे हाथ में ये वो ऐसे कुछ ये आ रहा है जैसे कि। और स्किन का प्रॉब्लम। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर, ये ट्रू है। स्किन का प्रॉब्लम। दूसरा, हर महीने में, महीने महीने भर में आपके घर में किसी ना किसी व्यक्ति को लूज मोशन होता होगा, महीने में, 4 महीने में पेट खराब होता ही रहता होगा। हाँ सर, कभी 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 होता है वैसे। हाँ, ये 6-6 महीने में भी बोल सकते हैं, 4-4 महीने, 6-6 महीने में भी होते रहता है। हाँ दूसरा सर। ये, आपके घर में जितने भी लोग हैं ना, वो सारे के सारे चूजी नेचर के हैं। आज ये खाना है, आज वो खाना है, आज ये करना है, आज वो करना है। ठीक है, काम कोई नहीं करता, सिर्फ बड़ी बड़ी बड़े बड़े सपने देखना पसंद करते हैं। नहीं सर, हम खाना तो सात्विक ही खाते हैं, नहीं जो भी है मतलब यानी ऐसा। सेलेक्टिव खाना, जो भी खाना खाते हाँ। होंगे सात्विक ही भोजन है, परंतु सेलेक्टिव खाना हाँ सर। हाँ। है। भोजन सात्विक ही है, मैंने ये नहीं कहा कि, मैंने ये कहा बर्गर पिज्जा चाउमीन ये सब मैंने कहा, मैंने नहीं वही, नहीं। है ना? हाँ। हाँ सर। तो इस वॉच में बस तीन चार चीजें ही हैं इसमें। अगर ये वॉच लगे रहेगी तो आपके घर में जितने भी मेंबर्स हैं, वो सारे के सारे लोगों का कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहेगा, अननेसेसरी। आगे चल के ये वॉच क्या करेगी, हेल्थ इश्यूज भी देना चालू करेगी लाइफ में। आप लोगों के घर पे एक प्रॉब्लम ये होगी, आप लोग ना बहुत मेहनत करेंगे, मेहनत हाँ खूब सर। करेंगे, परंतु रिजल्ट वैसा नहीं मिलेगा जैसा आप चाहते हैं। और अभी भी ओके सर। हो ही रहा होगा वो, हाँ सर, वैसे ही है। ऐसा ही हो रहा है। पूरी की पूरी फैमिली बहुत मेहनत कर रही है, बहुत अच्छे से मेहनत कर रही है, परंतु रिजल्ट लास्ट मोमेंट में कट ऑफ हो जाता होगा। हाँ सर। ऐसा बोल सकते हैं कि 100% मेहनत है और रिजल्ट मात्र 30% है। हाँ सर। ठीक है, तो 70% की मेहनत बेकार है। तो वो, ये वॉच अच्छी नहीं है, हटा देने में ही समझदारी है। ओके सर। ओके। का पैटर्न देखकर मैंने भी एक चीज बोलिए नोट बोलिए। किया। आप बहुत चीज सीखने में टाइम स्पेंड करते हैं, आपका रिलेटेड फील्ड में कोई अच्छा नॉलेज भी है, आप जिस काम कर रहे हो उसमें जी आप न्यू थिंग्स सीखने में कुछ टाइम स्पेंड करते हो, और आपका फैमिली से कनेक्शन कुछ अच्छा दिख रहा है मैं मेरे को इसमें। फैमिली से तो कनेक्शन अच्छा है। हम्म। आ गई आ गई। और आपका पर्सनालिटी के बारे में सर ने बोल दिया, आपका पर्सनालिटी बोल दिख रही है इस वर्ष में।
ओके। चलिए, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने में पसंद करते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल। दैट्स इट। आप डाउन टू अर्थ हैं और रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो भी करते हैं, यस। एंड आप अपने लाइफ में जल्दी किसी को इंटर करने नहीं देते हैं, मतलब सेलेक्टिव पर्सन ही हैं आपके, जो भी हैं सेलेक्टेड पर्सन ही हैं। एंड थोड़ा बहुत आप आध्यात्मिक भी हैं, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, थोड़ा से तो ज्यादा हूँ। मतलब हाँ ठीक हाँ है। जी। एंड आप जो हार्ड वर्क कर रहे हैं वो रिजल्ट आपको नहीं अचीव हो रहा है। जी। ठीक है, थैंक यू सर। आप कहिए। चलिए ठीक है। नहीं, बस यही बोलना था कि वॉच आपको हटानी है, अच्छी नहीं है। आपने हटा ही दिए तो अच्छी बात है, परंतु वॉच अगर इसको कंटिन्यू करेंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस तो देगी ही देगी, साथ-साथ में इसको कंटिन्यू मत करिए, इसको हटा दीजिए, ठीक है? जो अभी मैंने 1 जैन से ऐसा दिख रहा है आपकी आपकी पर्सनालिटी बहुत डायनामिक है। आप अपने दोस्तों में बहुत अच्छे पर्सनालिटी के रूप में जाने जाते हो जी। और आप होपफुली मल्टीटास्कर हो और 2 या 3 काम आप सेम टाइम पर आप एक साथ कर सकते हो और उसमें आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं आ रही है, राइट? ओके। वही और वही कर रहा हूँ जॉब के साथ, बट वही लॉस हो गया मेरे को तो बहुत ज्यादा। हाँ, एक्चुअली आपका नेचर ही है, आप मल्टीटास्कर ही हो नेचर वाइज और आपका माइंड बहुत ज़्यादा शार्प है। एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हो वो तो है, लेकिन आपका माइंड भी बहुत शार्प है। आपको सामने वाले को बीट करना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता होगा, राइट है? जी। और इसी वजह से आपकी लाइफ ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो रही है। बहुत ज्यादा मैम। हाँ, और आपकी मैरिज हो गई है सर? यस यस, आई एम मैरिड। लाइफ अच्छी चल रही है? हाँ ठीक चल होपफुल रही है। ठीक-ठाक चल रही है? हाँ ठीक चल रही और ये वॉच कितने टाइम से पहनी है आपने? 1 महीना हुआ है, इसका फ्यूचर प्रेडिक्शन होगा ज्योति तो जी। फ्यूचर प्रेडिक्शन सर ये कर सकती हो कि मैरिज लाइफ आगे चल के थोड़ी अच्छी नहीं जाएगी, है। ओके। प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आप कुछ लाइफ में प्लानिंग वगैरह कर रहे हो और इस बात को कैरी कर रहे हो, तो कोई भी प्लानिंग आपकी सक्सेसफुल नहीं होने वाली है। ओके। और यहाँ ये वॉच ये भी शो कर रही है, आप पूरी कोशिश करते हो वन मैन शो होने की, कि मैं अकेले ही ये काम कर लूंगा। और इसी वजह से आपको, मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि आपको इसी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि आप 2 से 3 काम एक साथ कर लेते हो। जी। तो अकेला, ऐसे छोटी सी एग्जांपल दूं कि रसोई अगर बन रही है और बहुत बड़ा लंगर है, तो एक आदमी तो नहीं कर सकेगा, तो 2-3 लोगों की जरूरत तो पड़ेगी। और आप जी जी। खुद सोच रहे हो कि मैं अकेला कर लूं, तो इसके लिए आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो या आप किसी की सपोर्ट लो या वॉच चेंज करो। ठीक है। ठीक। ओके सर। ओके, थैंक यू। उत्तम जी बोलिए, फ्यूचर प्रेडिक्शन होगी इसमें। हाँ हाँ 1 ही महीना हुआ है सर, इसको। जैसे आप ये घड़ी पहनेंगे सर, तो जी फ्यूचर सर। में आपके जो फ्रेंड सर्किल है ना, वो आपसे कट आउट हो जाएगा। मतलब जैसे मान लो आज की तारीख में आपकी फ्रेंड सर्किल 15 जनों से, उदाहरण के लिए, तो बाद में वो 6-7 ही रह जाएंगे। और क्यों रहेंगे वो अलग अलग मैटर हो जाएगा, लेकिन वो कट हो जाएंगे आपसे, आपके फ्रेंड सर्किल सारा कम हो जाएगा सर आपका। और आपका कुछ जो आपके लाइफ में जो फैमिली मेंबर्स हैं, सारे दूसरे रिलेशन वाले, वो जी। भी आपसे कट होने चालू हो जाएंगे। मतलब आपसे इतना उनके दोस्ती या मिलना जुलना उतना नहीं होगा। ओके। और वो तो दूसरा ऑलरेडी दूसरा हो है कि चुका है। हाँ हाँ जी, ये ऑलरेडी हो चुका है, सिंस मैं ऑलरेडी जॉब हो करता चुका हूँ है। तो हाँ हाँ बाहर हूँ, फैमिली से दूर हाँ हूँ। हाँ। हाँ, जितना जितना ना आपके पास पास्ट में जितने रिलेशन वाले पास में थे या फ्रेंड जितने थे, उतने आज की तारीख में नहीं है, या नहीं। फ्यूचर में और कम हो जाएंगे सर। ओके। हाँ, और दूसरा, आप फ्यूचर के अंदर कोई नई नॉलेज लेना चाहते हैं, तो आपको उसके अंदर ले ही नहीं पाएंगे, बहुत दिक्कत आएगी, और उसको बीच में आपको ड्रॉप ही करना पड़ेगा, नई नॉलेज के लिए, तो नई नॉलेज के लिए, ज्ञान के लिए तो। ओके। हाँ, और फ्यूचर में जैसे आप इंस्टीट्यूशन पावर में जाना चाहते हैं, मतलब मेडिटेशन में, ध्यान में, योगा में, या कोई गुरु जी के लिए, तो वो जी। गुरु आपको प्रॉपर नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो भी आपको उससे पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हो पाएगी। आप उससे संतुष्ट नहीं होंगे कि ये जो जो मुझे गुरु मिला है, ये मुझे प्रॉपर रूप से ज्ञान दे रहा है या मुझे गाइडेंस सही मिल रही है, ऐसा नहीं हो पाएगा। ओके। हाँ, ये आपको साथ में इमोशनल भी बनाता है, और लास्ट मोमेंट में काम आते आते बिगाड़ता भी है, एंड मोमेंट के ऊपर आने के बाद। और बिल्कुल। सर,
बस बस बहुत है, इससे ज्यादा नहीं। तो फिर तिल विल बता दो, तिल विल बता दो, चल ठीक है। हाँ, बता दीजिए, बता दीजिए। सर आपके हेड के आसपास तिल है क्या सर? हेड के सिर आसपास चेहरे पे। नहीं, मैं नेक के ऊपर है, नेक पे। हाँ वो, हाँ नेक के ऊपर, हाँ हेड के आसपास है, नेक के ऊपर। नेक आ गया, वही चेहरा के आसपास हाँ ये हाँ हेड। चेहरा का, हाँ चल, हाँ ठीक है। हम्म। आपके घर के आसपास में शिव मंदिर या कॉस्मेटिक शॉप है क्या? हाँ, शिव मंदिर है सर। मंदिर है, ठीक है। ये अब धीरे धीरे ये आपके साथ कनेक्ट होना चालू हो गई है वॉच। ओके, ठीक है, इसको कंटिन्यू नहीं करेंगे, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। ठीक है सर, ठीक थैंक है, यू। चलिए, थैंक यू, थैंक यू।